इस लेसन में हम बात करने वाले हैं सेल्स साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी से मुराद होती है नफ्सियात, यानी कि इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ कस्टमर्स की कुछ ऐसी नफ्सियात के बारे में जो आपकी सेल्स को चार चांद लगा देंगे। अगर आपने अच्छे से उन नफ्सियात को समझकर अप्लाई किया अपने एड्स के अंदर तो आपकी सेल्स को चार चांद लगा देंगे। तो सबसे पहली चीज़, इस साइकोलॉजी की जो टेक्निक्स मैं आगे बताने वाला हूँ उसको अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए आपको समझना होगा अपने कस्टमर्स के माइंड को, कि वो कस्टमर जो भी आपकी ऑडियंस है वो किस अंदाज में सोचता है और किस अंदाज में रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद इस लेसन में हम कवर करने वाले हैं सेल्स साइकोलॉजी की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, और ये 5 प्रैक्टिसेस हम इस लेसन में डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ है रेसिप्रोसिटी। ठीक है, दूसरी क्यूरोसिटी, स्कैरसिटी, सोशल प्रूफ और द 3 बॉक्सेस रूल। ये 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस हम इस लेसन में कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। तो देखें, ये जो बेस्ट प्रैक्टिस है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए इस लेसन को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि ये 5 सेल्स की टेक्निक्स आपको समझ में आ जाएं, ताकि आप कहीं पर भी इसे अप्लाई करके और अच्छे अंदाज में सेल ले सकें। ठीक है, तो मैं आपको सेल्समैन बनाने वाला हूँ आज। तो चलिए अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है रेसिप्रोसिटी। ये रेसिप्रोसिटी असल में होती क्या है हम इस पे पहले बात करते हैं, उसके बाद हम इसे किस तरह से अप्लाई करते हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, रेसिप्रोसिटी का उर्दू में मतलब होता है बाहिमी ताउन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आप कुछ चीज़ें अपने कस्टमर को देते हैं और रिटर्न में कस्टमर आपको कोई चीज़ देता है। ठीक है, गिव टू गेट, आप कुछ देंगे, आपको रिटर्न में कोई एक्शन मिलेगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर रेसिप्रोसिटी का रूल में आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ कोई चीज़ फ्री में दे सकते हैं अपने कस्टमर को। ठीक है, उसकी कोई मदद कर सकते हैं। ठीक है, या सिर्फ थैंक्स का नोट ही आप उसको दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लीड्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप फ्री में कोई गाइड दे दें अपने कस्टमर को, जिसके रिटर्न में वो आपको अपना कॉन्टैक्ट और ईमेल देता जाए। ठीक है, आपकी लीड सक्सेसफुली, आप लीड ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर लेंगे। यानी कि एक लीड मैग्नेट भी हम इसे कहते हैं कि आप फ्री में कोई गाइड दें और रिटर्न में उनसे ईमेल या कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लें, या फिर आप कोई उनका मसले का कोई हल फ्री में उन्हें दे दें, रिटर्न में उनसे जो है ना आप ईमेल या जो भी चीज़ आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। या फिर आप सिर्फ अपने कस्टमर को, जो ऑलरेडी कस्टमर है, उसे थैंक्स के तौर पर आप उसे थैंक्स का नोट लिख दें, कोई कार्ड दे दें। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी जो बाहिमी ताउन है उससे कस्टमर आपको रिटर्न में कोई चीज़ देगा। तो इसके लिए मैं आपको ना एक मिसाल देना चाहूँगा कि एक साइकोलॉजिस्ट ने 1974 में एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी में उसने 600 से ज़्यादा क्रिसमस के लेटर्स अननोन पर्सन को भेजे, यानी कि जिसे वो बिल्कुल भी नहीं जानता था, उसे 600 से ज़्यादा उसने जो है ना लेटर्स सेंड किए बिल्कुल स्ट्रेंजर्स को। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ पे यकीन नहीं करेंगे कि इसके अंदर आप उसे 200 से ज़्यादा लेटर्स बैक मिले, यानी कि वो उन लोगों को जानता नहीं था और वो लोग इसे नहीं जानते थे। उसके बावजूद भी 200 लोगों ने उसे वापस से क्रिसमस के थैंक्स के तौर पर या समझ लें कांग्रेट्स के तौर पर उसे दोबारा से नो लेटर लिखे। ठीक है, यानी कि 30% रिटर्न मिला उसे, जिसे वो जानता नहीं था, उसके बावजूद भी लोगों ने उसे रिटर्न लिखा। इस साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया था, सिर्फ उन्हें एक लेटर भेजा था जिन्हें वो बिल्कुल नहीं जानता था, और रिटर्न में उन लोगों को, जाहिर सी बात है जब हम मुफ्त में किसी को कुछ कर रहे होते हैं ना, तो कुछ लोगों के ज़मीर जो है ना उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता सही से, तो वो क्या करते हैं कि उसका दिल में हमेशा रहती है कि हम भी रिटर्न में उसको वापस कुछ दें। तो इससे क्या हुआ कि उसने 600 भेजे, उसको 200 रिटर्न मिला। ठीक है, यानी कि 30% रिटर्न रेट, ये एक बेहतरीन रिटर्न है। तो इस साइकोलॉजिस्ट ने ये एक्सेस किया कि जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं, किसी को फ्री में हो, कोई हेल्प हो या कोई चीज़ भी हो, तो वो पर्सन हमें वापस से रिटर्न करना चाहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेसिप्रोसिटी असल में हमें क्या मदद करती है। ठीक है, तो रेसिप्रोसिटी की मदद से हम अपने कस्टमर्स के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने ऑलरेडी कस्टमर को एक थैंक्स नोट भेज दें या 10% डिस्काउंट दे दें अपने उसके नेक्स्ट परचेज़ के लिए, तो वो आपसे एक रिलेशन जो उससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उस रिलेशन बिल्ड हो जाएगा जो आपको आगे जाके मदद करेगा, और ये रिलेशन से आपको क्या होगा, वो रिटर्न रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि कस्टमर, क्योंकि आपने मुफ्त में एक चीज़ दे दी जो वो एक्सपेक्ट ही नहीं करता था, ठीक है, या डिज़र्व ही नहीं करता था, मैं समझता हूँ,
अगर मैं ये भी कहूँ कि डिज़र्व नहीं करता था तो ये भी सही होगा। अब एक पर्सन ने एक चीज़ बाई की, आपने वो चीज़ भी दे दी, प्लस उसे 10% डिस्काउंट का एक नोट भी भेज दिया, ठीक है। तो अब उसके रिटर्न में क्या हुआ कि उसने नेक्स्ट परचेज करने के लिए उसके पास डिस्काउंट कोड है, वो उसने दोबारा से आपके वेबसाइट पे आया और प्रोडक्ट आपसे बाई किया उस डिस्काउंट को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो आपका रिटर्न रेट बढ़ गया, आपको बगैर ऐड लगाए पैसे लगाए उस दोबारा से कस्टमर मिल गया, तो आपकी सेल इंक्रीज हुई, आपको मुनाफा ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि आपने एक फ्री में चीज़ दी है उसे, तो आपके सिर्फ आपके ब्रांड से वो एक लॉयल हो जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ ना खुद सिर्फ खुद खरीदेगा बल्कि वो और लोगों को भी आपके ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी एक चेन बन जाएगी माउथ टू माउथ मार्केटिंग की, यानी कि फ्री में वो आपके लिए मार्केटिंग कर रहा होगा, ठीक है। तो रेसिप्रोसिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रूल है सेल्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कस्टमर के दरमियान में रिलेशनशिप बन जाए या आपके रिटर्न रेट बढ़ जाए, माउथ टू मार्केटिंग स्टार्ट हो जाए, आपको कस्टमर लॉयल हो जाए, तो आपने इस रूल को, इस सेल्स की टेक्निक को लाजमी तौर पर यूज़ करना है। तो दूसरे नंबर पे आती है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी की जो टेक्निक है असल में वो होती क्या है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है तजस्सुस, ठीक है। तो अब तजस्सुस ये जो बीमारी है ये हर इंसान में पाई जाती है, ठीक है। मैं बीमारी कह रहा हूँ इसका इसके अंदर, क्योंकि हमें हर चीज़ में तजस्सुस होता है, हर चीज़ के साथ, बेशक वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या फिर आसपास का कोई भी हो, हमें उस चीज़ में तजस्सुस लाजमी तौर पे होता है। लेकिन अब हम उस तजस्सुस की जो बीमारी है उसको यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करेंगे, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से, जो क्यूरोसिटी है वो किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं कस्टमर के दरमियान, उसके लिए सबसे पहली चीज़, टेल समथिंग बट नॉट एवरीथिंग, ठीक है। यानी कि आपने अपने कस्टमर को कुछ चीज़ें बतानी है लेकिन हर चीज़ नहीं बतानी, यानी कि आप ऐसे ही दरमियान में एक तजस्सुस पैदा कर दें जिससे कस्टमर आपसे बार दोबारा उस चीज़ को यानी कि जो आप एक्शन चाहते हैं वो एक्शन लेने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। अब इसकी कुछ जो तरीके हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो हम ऐसे करते हैं कि हम नॉलेज गैप के जरिए, ठीक है, नॉलेज गैप के जरिए अपने कस्टमर के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, ठीक है। उसके लिए मिसाल देना चाहूँगा मैं आपको कि जैसे आपने देखा होगा कि मैंने शुरुआत में कहा, इसी वीडियो की शुरुआत में कहा कि हम ये चीज़, ये चार और ये पांच टेक्निक्स आगे जाके यूज़ करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली हैं, इसलिए आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि हम ये चीज़ कवर करने वाले हैं, तो अब आपको क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, ठीक है, और आप मेरी वीडियो को दोबारा मुकम्मल तौर पे देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्यूरियोसिटी का एक अमल है। मैंने आपको अटेंशन बिल्ड किया कि ये पांच टेक्निक हम अपने इस लेसन में कवर करने वाले हैं, ठीक है। इस छोटी सी चीज़ से मैंने अपने इंगेजमेंट को बिल्ड कर लिया। ये एक नंबर वन एग्जाम्पल है जो आप लाइव देख रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि मेरे कस्टमर की अटेंशन बरकरार रहा कि आगे हमें कोई अच्छी चीज़ मिलने वाली है या इस चीज़ से हमें कोई एक अच्छी चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। और वो उससे आपकी जो कंटेंट है या जो भी एक्शन आप चाहते हैं वो करके जाएंगे, क्योंकि ये तजस्सुस की एक बीमारी होती है। लेकिन इसके अंदर आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने बी ऑनेस्ट, ठीक है, ईमानदार रहना है। जो आप चीज़ प्रॉमिस कर रहे हैं वो वाकई में होनी भी चाहिए। अगर मैं करके आऊँ कि मैं आपको 5 सेल्स टेक्निक बताने वाला हूँ तो मैं 5 ही बताऊँगा और डिटेल में ही बताऊँगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा क्यूरोसिटी की। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है स्पॉटिफाई, ठीक है। उसने एक पोस्ट की जिसमें उसने लिखा, यू नो देयर इज़ अ प्ले लिस्ट विद योर नेम ऑन इट, राइट। उसके बाद उसने लिखा, डिस्कवर यूअर्स नाउ, ठीक है। अब इसमें अब कस्टमर के उसने क्यूरियोसिटी बढ़ा दी, ठीक है। तो उसने इसमें बताया कि आपके प्लेलिस्ट, आपके नाम की प्लेलिस्ट मौजूद है, क्या आप ये जानते हैं। तो अब पर्सन जो वो क्यूरियस हो गया कि मेरे नाम की, अब वो क्या होगा, क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी बिल्ड हो गया तो वो लर्न मोर के बटन के ऊपर क्लिक करेगा और जो स्पॉटिफाई चाहता है एक्शन, यानी कि क्लिक करे वो और उसे एक ट्रैफिक मिल जाए, वो उसने अमल क्यूरियोसिटी को बढ़ा के हासिल कर लिया। तो ये एक बेहतरीन मिसाल है जो सामने आपको नज़र आ रही है कि ये उसने कस्टमर की साइकोलॉजी से खेला कि वो कहेगा मेरा नाम और इतने बड़े ब्रांड की प्लेलिस्ट में मौजूद है, ये कैसे हो सकता है। उसने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो आप क्यूरियोसिटी बढ़ा के बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्लिक्स, ट्रैफिक्स या जो भी एक्शन आप चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसके मैं और भी बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन ये मिसाल आपको उम्मीद है कि परफेक्टली समझा दिया होगा कि असल में क्यूरियोसिटी होती क्या है। तो अब अपनी तीसरी टेक्निक की तरफ आते हैं, उसे कहते हैं हम स्कैरसिटी।
स्कैरसिटी असल में एक ऐसी टेक्निक है, अगर मैं उसको उर्दू का तर्जुमा बताऊँ तो वो होती है कमी। यानी कि हम इस टेक्निक में कमी पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि हम एक ऐसी फीलिंग बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि वो अभी मिस होने करने वाला है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट या ऑफर वो बस ख़त्म होने वाली है, एंड होने वाली है। हम एक जो है ना स्कैरसिटी पैदा करते हैं, एक समझ लो क्यूरोसिटी बिल्ड कर देते हैं कि अगर उसने अभी एक्शन नहीं लिया तो ये चीज़ वो खो देगा। ठीक है, तो हम मिसिंग आउट की एक फीलिंग सी कस्टमर के अंदर पैदा करते हैं। उसको पैदा करने के लिए क्या होता है कि हम मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करते हैं। हम क्रिएट सेंस ऑफ अर्जेंसी, हम उसे बताते हैं कि अभी सर्टेन एक्शन लो वरना वो जो है ना इस चीज़ को मिस कर देगा। मिसाल के तौर पर हम यूज़ डिस्काउंट्स को यूज़ करते हैं कि भाई 50% ऑफ, ठीक है, इन 24 आवर्स बाय नाउ। तो अब एक क्यूरियोसिटी बिल्ड कर दी, स्कैरसिटी का हमने रूल अप्लाई कर दिया कि 24 घंटे के अंदर बाय करेगा तो हम 50% डिस्काउंट ये दे रहे हैं, उसके बाद तो ये डिस्काउंट जो है मिस कर देगा। अब इसके अंदर जो चीज़ें ख्याल रखनी है कि आपने स्कैरसिटी के अंदर टाइम बाउंड रखना है। ठीक है, टाइम बाउंड अगर रखेंगे तो ही आपकी स्कैरसिटी पावरफुल रहेगी। अगर टाइम आपको बाउंड नहीं है, आपने कहा 50% ऑफ, एंडिंग सून, अब बाउंड नहीं है, अब कस्टमर को नहीं पता कि कब खत्म होने वाला है, तो आपने टाइम को बाउंड करना है। 24 आवर्स, 1 वीक, ज़्यादा बड़ा पीरियड ना रखें, कोशिश करें कि कम रखें। 24 आवर्स बेस्ट है। उससे कम करना चाहें तो वो उससे कम भी रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कम ना होंगे। 30 मिनट, अब 30 मिनट में हो सकता है कि कस्टमर बाय करने की हालत में ना होकर 30 मिनट के अंदर ही बाय कर सके। ठीक है, तो आप पोटेंशियल कस्टमर को भी खो देंगे। टाइम बाउंड हो, काउंट डाउन अगर चल रहा हो तो ये सबसे बेस्ट है कि अगर आप किसी वेबसाइट पर अक्सर जाते हैं तो आपको हो सकता है कि काउंट डाउन देखने को मिले, जिसमें आपको चल रहा होता है कि ये लिमिटेड स्टॉक, ठीक है, या फिर काउंट डाउन चल रहा होता है कि आप इस प्रोडक्ट को 6 घंटे के अंदर मिस कर देंगे, या फिर आप अभी बाय करें तो आपको ये प्रोडक्ट अगले 3 दिन में मिल जाएगा, और काउंट डाउन चल रहा होता है। ये एक अर्जेंसी की टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम सेल को बढ़ा देते हैं। तो मैं इसमें चंद मशहूर एग्जांपल आपको देने वाला हूँ कि अब मोस्टली आप देखेंगे कि आपको ऐड नज़र आएगा 24 आवर्स लेफ्ट, कि सिर्फ 24 घंटे रह गए इस किसी भी एक्शन को करने के लिए। प्रोडक्ट को बाय करने को अगर हम सामने रखें कि इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए सिर्फ 24 आवर्स रह गए आपको, वो भी 25% डिस्काउंट के साथ। अगर आप 25% डिस्काउंट चाहते हैं तो आपने 24 आवर्स के अंदर अंदर ही प्रोडक्ट बाय करना होगा। ये अर्जेंसी क्रिएट हो गई है। या फिर इससे भी मशहूर मिसाल है ब्लैक फ्राइडे सेल, जो हर फ्राइडे को वो स्टार्ट करते हैं। अर्जेंसी होती है कि इस फ्राइडे की सेल में अगर आप बाय करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ तक कि लोकल बाजार के अंदर भी फ्राइडे यानी जुम्मा बाजार, आप पाकिस्तान में देखें जुम्मा बाजार लगा हुआ होता है, जो ज़्यादातर मोस्टली चीज़ें जो है ना सस्ती मिल रही होती हैं और उसमें रश ज़रूरत से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये एक सेल्स की टेक्निक है, उसमें अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि सिर्फ जुम्मे वाले दिन ही सेल होगी और उसमें आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी, तो सारे लोग जुम्मे वाले दिन ही पहुंच गए, उन्होंने बाय कर लिया। इसके अलावा 50% ऑफ डे, ये मैं एग्जाम्पल आपको दे चुका हूँ। इससे अलावा भी एक मशहूर एग्जाम्पल होती है, वो होती है सेविंग योर कार्ड फॉर 15 मिनट। अगर हम वेबसाइट पर प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं और ऐड टू कार्ट कर देते हैं तो वहाँ पर अक्सर जो एक अच्छी टेक्निक यूज़ कर होते हैं वेबसाइट वाले, तो उस पर आपको नजर आएगा कि उसमें बोल होते हैं 15 मिनट रहते हैं आपके इस कार्ड को हमने रिजर्व कर लिया आपके लिए। अगर आप 15 मिनट के अंदर बाय कर लेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्योंकि हमने ये आपके लिए ही रिजर्व कर लिया है। तो भी ये अर्जेंसी क्रिएट हो गई कि आप पढ़कर जिस पर्सन ने ऐड टू कार्ट कर लिया है, यानी कि जाहिर सी बात है वो बाय तो करना चाहता था, हमने थोड़ा सा उसे और कुछ कर दिया और वो 15 मिनट के अंदर अंदर उसने हमारे प्रोडक्ट को बाय करके चला गया। तो इसके अलावा आपको एक और एग्जांपल है सामने नजर आ रही होगी लिमिटेड स्टॉक की। ठीक है, तो उसमें से बताया कि ओनली वन लेफ्ट। अगर बाय करने वाला जो पर्सन आया हुआ है उसको बता रहे हैं हम कि सिर्फ एक ही रहता है, बाय करना है तो अभी कर ले, तो उसने फौरन लिमिटेड स्टॉक होने की वजह से बाय कर लिया। ये क्यूरियोसिटी है, सॉरी ये स्कैरसिटी का रूल है, जिसमें हम कस्टमर की साइकोलॉजी से खेल रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट जिसमें तू इंटरेस्टेड भी है वो सिर्फ एक रह गया, ये सिर्फ 24 आवर्स के अंदर खत्म जो है ना आप तू ये सेल को मिस कर देगा। तो जो भी पर्सन है वो मिस नहीं करना चाहता, कोई भी चीज़ हो वो उसे मिस करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो चीज़ उसके पास हो। तो ये एक समझ लें सिंपल सी साइकोलॉजी है कस्टमर्स की। तो अब हम अपने चौथी टेक्निक की तरफ आ गए हैं, सोशल प्रूफ। इस सोशल प्रूफ असल में क्या होता है और ये सबसे पावरफुल स्ट्रेटजीज में से एक है। सोशल प्रूफ का अगर मतलब मैं आपको उर्दू में बताऊं तो वो है समाजी सबूत। अब समाजी सबूत यानी कि लोगों को, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम इसमें लोगों को इंस्पायर करते हैं किसी भी डिज़ायर एक्शन के लिए। वो बेशक परचेज़ करना भी हो सकता है, प्रोडक्ट या सर्विस बाय करना भी हो सकता है, या लीड यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल देना भी हो सकता है। जो भी एक्शन हम चाहते हैं हम उसके लिए लोगों को इंस्पायर करते हैं। ठीक है, इसमें मैं एक अहम तरीन चीज़ बताना चाहूँगा कि ह्यूमन ट्रस्ट ह्यूमन, इंसान सिर्फ इंसान के ऊपर ही भरोसा करता है, रोबोट्स के ऊपर भरोसा या जिन जन्नात के ऊपर या किसी और मखलूक के ऊपर भरोसा नहीं करता, सिर्फ इंसान इंसान के ऊपर ही भरोसा करता है। तो इसके लिए जो सोशल प्रूफ है इसमें हम जो अपना कस्टमर है उसे दिखाते हैं कि दूसरे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं। वो दूसरे जो लोग हैं वो जो ऑलरेडी बाय करके जा चुके हैं उनका फीडबैक या रिव्यू क्या है हमारे लिए।
वो चीज़ हम अपने नए कस्टमर्स को दिखा के उनको इंस्पायर करते हैं बाय करने के लिए। ठीक है, ये डिज़ायर एक्शन लेने के लिए हम उसे इंस्पायर करते हैं। तो अब इसके लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि हम अपने कस्टमर्स के जो रिव्यूज़ जो ऑलरेडी कस्टमर है उनके रिव्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए नए कस्टमर को इंस्पायर करते हैं। टेस्टिमोनियल को हम इस्तेमाल करते हैं। अब रिव्यू और टेस्टिमोनियल में फ़र्क ये होता है कि रिव्यू थोड़ा शॉर्ट होता है और टेस्टिमोनियल डिटेल में होता है। अब मिसाल के तौर पर आपने किसी ने आपको शॉर्ट रिव्यू दिया, आपने उसको ईमेल किया, उससे जो है ना डिटेल टेस्टिमोनियल की दरख्वास्त की और उसने डिटेल टेस्टिमोनियल आपको दिया। ठीक है, उसमें बताया कि उसने आपको क्यों आपके प्रोडक्ट बाय किया, उससे उसको क्या फ़ायदा हुआ, डिटेल टेस्टिमोनियल। ठीक है, उसके बाद केस स्टडीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। केस स्टडीज़ ऐसे होती हैं कि उसमें आप बता रहे होते हैं कि एक पर्सन ने आपके प्रोडक्ट की सर्विस को बाय किया और उससे उसकी ज़िंदगी में ये तब्दीली आई। आपने मुकम्मल एक स्टोरी सी, इसे सक्सेस स्टोरी भी कह सकते हैं और केस स्टडीज़ में भी डाल सकते हैं। एक मुकम्मल स्टोरी बताई, ये ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करती है कि ये पर्सन ने अगर ये प्रोडक्ट बाय करके ये फ़ायदा उठाया तो मैं भी ये प्रोडक्ट बाय करके ये फ़ायदा उठा सकता हूँ या मुझे भी ये फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा फॉलोवर्स भी एक अच्छी जो है ना सोशल प्रूफ होते हैं। यानी कि अगर एक पर्सन जिसके 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ये 5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा कस्टमर्स के ऊपर मुताबिक आपके। यानी कि मिसाल अगर आपके 1000 हैं, उसके 1 मिलियन है, तो वो ज़्यादा सोशल प्रूफ के लिहाज से ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि वुमेन्स ट्रस्ट वुमेन्स, तो 1 मिलियन लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं, लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे आपके मुकाबले में। तो इसमें मैं आपको चंद एग्जांपल देना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले एग्जांपल तो ये है कि आप अपने कस्टमर को इंस्पायर कर सकते हैं कि यानी मिसाल के तौर पर आप कहेंगे 3000 कस्टमर्स ट्रस्ट अस। यानी कि अब आप एक फिगर बता देंगे 3000 से ज़्यादा लोग, 3000 लोग हम पे एतमाद करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं कि वी गॉट 4.8 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग्स। यानी कि बता रहे हो कि हमें 4.8 स्टार रेटिंग मिली है अब 5 में से। तो वो इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं और रिव्यूज़ भी दिखा सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, और वो कुछ नंबर्स भी बताते हैं कि हमने जो है ना 1 लाख का क्लाइंट्स को हेल्प की। और मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं सोशल प्रूफ के, रिव्यूज़ भी दिखा सकते हैं, वो फीडबैक वाली वीडियोज़ भी दिखा सकते हैं और मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। जिसमें से मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसमें एक कंपनी बता रही है लास्ट ईयर अलोन बेस कैंप हेल्प ओवर 285,000 कंपनीज फिनिश मोर देन 2 मिलियन प्रोजेक्ट्स। अब वो बता रहे हैं कि एक हमने जो है ना बेस कैंप ने हेल्प की 2,85,000 कंपनीज की 2 मिलियन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में सिर्फ 1 साल के अंदर। तो ये एक मुकम्मल जो है ना सोशल प्रूफ दे रहा है नेक्स्ट कस्टमर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद उसने कहा गिव अ बेस कैंप आ ट्राई, इट्स फ्री फॉर 60 डेज। ठीक है, तो उसने सोशल प्रूफ दिखाया, उसके बाद लोगों को डिज़ायर एक्शन के लिए मजबूर किया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ना समझ लें एक टेक्निक है उनकी, जो बता रही है कि अगर 2,85,000 लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं तो एक और पर्सन को भी हम हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो सोशल प्रूफ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है सेल्स टेक्निक के लिए। अगर आपके पास कोई रिव्यू है तो आप उसे यूज़ करें। ठीक है, तो लोग जो है ना उस पर ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट होंगे और आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम अपनी 5वीं और आखिरी सेल्स टेक्निक की तरफ आ जाते हैं, जिसको रूल है 3 बॉक्सेस रूल। तो असल में ये 3 बॉक्सेस रूल क्या होते हैं कि इसमें हम ट्राई करते हैं कस्टमर को यस या नो के बजाय विच वन के ऊपर। यानी कि हम अगर कुछ बाय करना चाहते हैं तो हम कहते हैं सोचते हैं कि हम ये बाय करें या ना करें, लेकिन अब हम 3 बॉक्सेस रूल के साथ कस्टमर के फैसले में ये बदलाव लाना चाह रहे हैं कि हम वो येस और नो के बारे में ना सोचे, वो ये सोचे कि क्या चीज़ बाय करूँ, इन 3 में से कौन सा बाय करूँ, कौन सा मेरे लिए बेस्ट है। यानी कि बाय तो करेगा, येस या नो हमने निकाल दिया, हम उसको डिसाइड करने में मजबूर कर रहे हैं कि कौन सा बाय करना है, पहला, दूसरा या तीसरा। तो हमारे जो 3 बॉक्सेस रूल होता है उसमें हमारी मेन टारगेट यही होता है कि हम कस्टमर को येस और नो से निकाल दें और विच वन पर रह जाए कि इन 3 में से कौन सा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना तो है लेकिन कौन सा। ठीक है, अब इसके अंदर जो रूल अप्लाई होता है 3 बॉक्सेस में वो होता है 20/60 रूल। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल तौर पे दिखाया हुआ आपको कि 3 पॉपकॉर्न के पैकेज हैं, जिसमें से जो स्मॉल है वो $4 में मिल रहा है और जो मीडियम है वो $6.5 में मिल रहा है और जो लार्ज है वो $7 में मिल रहा है। अब आप खुद सोचें, जब स्मॉल $4 में मिल रहा है तो हमें मीडियम ही $8 में मिलना चाहिए था और जो लार्ज है वो $7 के बजाय $10 या $12 में मिलना चाहिए था। अब जो कस्टमर है वो यस या नो से निकल गया। अब अगर कोई कस्टमर, जो 20/60 रूल है, जिसका बजट कम है, वो इस $4 वाले को सिलेक्ट करेगा, लेकिन मेजॉरिटी क्या करेगी, या मीडियम वाले को सिलेक्ट करेगी या फिर लार्ज वाले को सिलेक्ट करेगी। इसकी वजह क्या है कि अब अगर एक पैकेज $4 में मिल रहा है तो उससे बड़ा पैकेज सिर्फ 6.50 $50 में मिल रहा है। और उसके अलावा और उससे भी बड़ा यानी कि लार्ज पैकेज सिर्फ 50% एक्स्ट्रा देके
वो मीडियम के बजाय डायरेक्ट लार्ज भी ले सकते हैं। अभी लोगों को हम मतलब पुश कर रहे हैं लार्ज बाय करने की तरफ, क्योंकि इसका जो रेट है वो कम है इनकी निस्बत, तो लोग पुश होंगे लार्ज बाय करने के लिए। ठीक है, वो कस्टमर या जो भी क्लाइंट है जो ये बेच रहा है वो चाहता भी है कि वो लार्ज बिके उसका, क्योंकि उसमें शायद उसको ज़्यादा मुनाफा है। तो उसने ये टेक्निक थ्री बॉक्स रूल टेक्निक यूज़ की कि जिसका बजट बहुत कम है वो $4 को बाय कर ले, और जिसका बजट ठीक है वो तो या तो मीडियम को बाय करे या फिर लार्ज को बाय करे। तो मोस्टली लोग लार्ज को बाय कर लेंगे, क्यों? क्योंकि मीडियम और उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और एग्जांपल भी देना चाहूँगा। वो ये है कि देखिए आपको एक यहाँ पर पैकेज नज़र आ रहा है जिसमें ये कंपनी सिर्फ 100 कॉन्टैक्ट्स के £140 पर मंथ ले रही है, लेकिन यहीं पर वो दूसरा पैकेज £560 पर मंथ में वो 1000 कॉन्टैक्ट्स ले रही है। अगर देखा जाए इसके हिसाब से तो 1000 कॉन्टैक्ट्स तकरीबन £1400 के पड़ने चाहिए थे पर मंथ, लेकिन वो सिर्फ नियरली अबाउट £600 के अंदर 1000 कॉन्टैक्ट्स दे रही है, यानी कि तकरीबन हाफ से भी ज़्यादा उसने डिस्काउंट दे दिया। और यहाँ पर उसने लिख दिया मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन, तो लोग इससे ज़्यादा इसको प्रेफर करेंगे अगर उनका बजट अच्छा है। जैसे मैंने कहा 20-60-20 रूल, तो जिसका बजट कम है बहुत ज़्यादा तो वो इसको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर किसी का बजट थोड़ा ठीक है तो वो इसको प्रेफर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसका पैकेज, उसने तीसरा पैकेज £1600 का रख दिया, तो इसका मेजोरिटी जो एवरेज बजट होगा वो या तो इसको, यानी कम बजट होगा इसको सिलेक्ट कर लेगा, या फिर इसको सिलेक्ट करेगा, और मोस्टली इसी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये एक अफोर्डेबल प्राइस है। अब यहाँ देखिए आपके 1000 कॉन्टैक्ट्स के बाद वो $35 पर मंथ एक्स्ट्रा देगा, और 1000 एक्स्ट्रा उसे जो है ना कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। तो लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे मुताबिक इसके और इसके, यानी कि 60% लोग इसे बाय करेंगे, 20% इसे और 20% इसे। तो ये होता है थ्री बॉक्स रूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।